नमस्कार बच्चों। कक्षा हिंदी कक्षा 9वीं हिंदी के रसखान के सवैये को हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 2 सवैया पढ़े थे। आज हम तीसरा और चौथा सवैया पढ़ेंगे। तीसरा सवैया को एक बार हम गा करके देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंजे की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर लैलकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। बहुत ही बढ़िया सवैया है ये। इसमें गोपियाँ अपनी सहेली से ये कह रही हैं कि मुझे कृष्ण जी बहुत सुंदर लगते हैं, हम उनके रूप पर मोहित हैं, इसलिए हम कृष्ण जी की हर एक रूप को, या कृष्ण जी को जिन जिन चीज़ों से प्यार है, हम उन हर एक चीज़ वाले रूप को धारण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें उनकी एक चीज़ से ईर्ष्या है, जलन है, वो है उनकी मुरली। क्यों? क्योंकि उन्हें मुरली से इसलिए जलन है क्योंकि वो मुरली हमेशा कृष्ण जी के पास रहती है, उनके होठों के पास रहती है। तो गोपियों को ये अच्छा नहीं लगता। तो देखिए क्या कहते हैं वो। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कहते मैं मोर के पंख को सिर के ऊपर रख लूँगी। जैसे कृष्ण जी अपने सिर के ऊपर मोर पंख को हमेशा धारण करते हैं, मैं भी धारण कर लूँगी, राखियों रख लूँगी। गुंजे की माल गरे पहिरोंगी, और गुंजे की माला को, गुंज एक फूल होता है, उस फूल की माला को जैसे कृष्ण जी पहनते हैं, गरे पहनूंगी, मैं उसको अपने गले में भी पहन लूंगी जैसे कृष्ण जी पहनते हैं। कृष्ण जी का हर एक रूप में धारण कर लूंगी। कृष्ण जी जैसे सिर पर अपने मोर के पंख को धारण करते हैं, मैं रख लूंगी। जैसे वो गुंज की माला को अपने गले में पहनते हैं, मैं पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर लैलकुटी वन, और पीतांबर ओढ़ करके, पीला कपड़ा पहन करके, और लकुटी को लेकर के, लाठी को लेकर के वन जंगल में गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। और गोधन गोवर्धन पर्वत पर ग्वारिन संग, ग्वालिनों के संग फिरूंगी, घूम भी लूंगी। जैसे कृष्ण जी पीला कपड़ा पहन करके, लाठी लेकर के गोवर्धन पर्वत पर ग्वारों के संग, गोपालों के संग, गाय चराने वालों के संग फिरते हैं, मैं भी ये सब कर लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, रस खान जी कहते हैं भाव तो वो ही मेरो, वही मुझे अच्छे लगते हैं कृष्ण जी, भाव तो अच्छा लगते हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तू जो जो कहेगी, सो मतलब सौगंध, मैं कृष्ण जी तुम्हारी सौगंध खाती हूँ, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तू जो जो कहेगा मैं वो सब स्वांग कर लूँगी, मैं वो सब रूप धारण कर लूँगी, मैं वो सब नाटक कर लूँगी, मैं उस सब का रूप धारण कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन ये जो मुरलीधर की, कृष्ण जी की जो मुरली है, या ये मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी की, या मुरली, ये जो मुरली है, की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ जो अधरा शब्द है, अधरा का अर्थ है होठ। कहते अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर नहीं धरूंगी मैं इसे। क्यों नहीं धरूंगी? क्योंकि मुरलीधर की अधरान धरी, क्योंकि ये मुरली श्री कृष्ण जी के अधरों पर रखी हुई है और रखी हुई रहती है, इसलिए नहीं रखूंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अर्थात ये कहना चाहती हैं गोपी, दूसरी गोपी से ये कह रही है कि मैं कृष्ण जी के हर एक रूप को धारण कर लूँगी, उनके मोर पंख की तरह सिर के ऊपर रख लूँगी, वो जैसे गुंज की माला पहनते गले में, ऐसे गले में पहन लूँगी, वो जैसे पीला कपड़ा पहन करके, लाठी लेकर के गोवर्धन पर्वत पर ग्वालों के संग घूमते, मैं फिर लूँगी। मुझे वो इतने अच्छे लगते हैं कि मैं उनकी सौगंध खाती हूँ,
कि तू जो जो कहेगी मैं वो सब स्वांग कर लूंगी, सब रूप धारण कर लूंगी, लेकिन उन कृष्ण जी के अधरों पर रखी गई ये जो मुरली है, इस मुरली को अपने होठों पर नहीं धरूंगी, क्योंकि मुझे इससे जलन है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य देखें। इसमें गोपियां कृष्ण जी के रूप पर मोहित हैं, गोपियों को बांसुरी से जलन है, और गोपियों का कृष्ण जी के प्रति बहुत प्रेम दिखाया गया है। भाषा सौंदर्य में वही ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, यमक अलंकार इसमें आया है। देखिए, अधरान धरी अधरा न, पहले अधरान का मतलब है होठों पर, और दूसरी अधरा न का मतलब है होठों पर नहीं। तो यमक अलंकार कहाँ होता है? जब शब्द एक हों लेकिन अर्थ उनका अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अधरान का मतलब होठों पर, और दूसरे अधरान का मतलब होठों पर नहीं। तो आप इसका अनुवाद लिखेंगे, भाव सुंदर और भाषा सुंदर लिखेंगे। चौथा सवैया। चौथे सवैये में गोपियाँ ये कहती हैं कि कृष्ण जी जब मुरली बजाते हैं तो उस मुरली को अगर हम सुन लेती हैं तो हम अपना होश खो बैठती हैं, फिर हमारा अपने ऊपर वश नहीं रहता है। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कृष्ण जी की मुरली को न सुनें, लेकिन अगर फिर भी उनकी मुरली की आवाज़ किसी तरह से हमारे कान में पड़ गई तो फिर यहाँ के लोगों, मथुरा के लोगों, फिर हमें कोई दोष मत देना, क्योंकि अगर हमने उनकी मुरली की आवाज़ सुन ली और सुनने के बाद अगर हम उनकी तरफ भागे, उनके पास गए और उनकी मुस्कान को अगर हमने देख लिया तो फिर हम खुद के ऊपर भी हमारा कोई वश नहीं रहता है। सुनिए। काननी दय अंगूरी रही बो जवही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गे हैं तो गे हैं, टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोग निकाली को कितनो समुझे हैं, मायरी वामुख की मुस्कानी सम्हारी न जय न जय न जय। वो कहते हैं जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, जब जब मुरली की धुन को मंद बजे हैं, धीरे धीरे वो बजाते हैं कृष्ण जी, जब कृष्ण जी मुरली की प्यारी प्यारी आवाज़ बजाते हैं तो काननी दे अंगुरी रहवों, हम अपने कानों में उंगली दे के रहते हैं कि उनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे। मोहनी तानन सो रस खानी, तो रसखान जी कहते हैं वो अपनी मोहनी तान को, वो अपनी जादू भरी आवाज़ को भले ही अटा चढ़ी, अटा पर चढ़ करके, ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ करके, गोधन गेहें तो गेहें, गोधन का मतलब है वहाँ का एक लोकगीत है जो गाय को चराते हुए गाते हैं। गेहें तो गें, गाय तो गाय। कहते हैं जब कृष्ण जी अपनी मुरली की प्यारी प्यारी आवाज़ बजाते हैं तो हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं, और फिर वो चाहे ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ करके, ऊंची ऊंची जगह का मतलब गाय चढ़ा समय ऊंची नीची जो जगह आती हैं वहाँ पर चढ़ करके लोकगीतों को गाते हुए अपनी मोहनी तान को सुनाए तो सुनाए, हमें कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम कानों पर उंगली दे लेते हैं। हम पूरा कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज़ को हम ना सुने, क्योंकि अगर हमने उनकी आवाज़ को सुन लिया तो फिर हमारे अपने पर वश नहीं रहेगा, इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं वो आवाज़ ना आए। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोकनी, हे ब्रज के लोगों, सिगरे सारे, ओ सारे ब्रज के लोग, हो सारे मथुरा के लोगों, टेरी कहूँ, हमारी बात को सुन लो, हमारी पुकार को सुन लो, हम तुमसे खूब खुल करके कह रहे हैं। काली कोहू कितनों समझाए, काली मतलब कल, कल कोई हमें फिर कितना भी समझाना, अगर उनकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ गई तो हम सारे मथुरा वाले लोगों के सामने कहते हैं पुकार पुकार करके, फिर कल हमें तुम कितना भी समझाना, अगर उनकी आवाज़ हमारे कान में पड़ गई तो मायरी ओ माँ, वाह मुख की मुस्कानी, उस मुख की मुस्कान अगर हमने देख ली तो संहारी न जय न जय न जय, फिर हमसे उनकी वो मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अर्थात कृष्ण जी की बांसुरी में इतना प्रेम है, इतना आकर्षण है, इतना सम्मोहन है
कि हम पूरी कोशिश करते हैं उनकी आवाज़ को न सुने, लेकिन अगर सुन लिया तो फिर हमारे ऊपर कोई वश नहीं रहेगा। तो उसका भाव सौंदर्य क्या है? बांसुरी की आवाज़ का वर्णन है जिसको सुनकर के गोपियाँ मजबूर हो जाती हैं। गोपियों का कृष्ण जी के प्रति अपार प्रेम दिखाया गया है। गोपियाँ ब्रज के लोगों से अपनी मजबूरी बता रही हैं। और भाषा सौंदर्य में वही ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार हैं। तीसरी लाइन में देखिए, काल्ही कोऊ कितनो, क क क, गोधन गेहें, ग ग, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं, न जयहें न जयहें न जयहें। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी इन दोनों सवैयों को लिखें, इन दोनों सवैयों के अर्थ को लिखें, इन दोनों सवैयों के कठिन शब्दों को अर्थ के साथ लिखें, और दोनों सवैयों के भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य को भी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।